आखिर युद्ध के दौरान बिगुल क्यों बजता है? क्या बिगुल बजने के बाद आपके मौलिक अधिकार छिन जाते हैं? दरअसल इसका जिक्र अनुच्छेद 358 और 359 में किया गया है। लेकिन चलिए अनुच्छेद 358 और 359 को जानने से पहले अनुच्छेद 19, 20 और 21 को जानते हैं। अनुच्छेद 19 यह अनुच्छेद भाषण, सभा, संगठन, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों से संबंधित है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इन अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, भले ही आपातकाल घोषित हो। चलिए अब अनुच्छेद 358 को जानते हैं। यह अनुच्छेद आपातकाल, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है। तो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निलंबित की अवधि आपातकाल की अवधि तक ही रहती है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 19 फिर से सक्रिय हो जाता है। चलिए अब अनुच्छेद 359 को जानते हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी अदालत में जाने के लिए अधिकार को निलंबित करने का आदेश जारी कर सके। अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 19 के विपरीत विशिष्ट मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देता है, न कि सभी मौलिक अधिकारों के स्वतः निलंबन की। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।